नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल में। तो पलामू जिला की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। ये जो भर्ती निकल के आ रही है, शिक्षक, आदेशपाल, रसोइया, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखापाल सहित इन पदों पर भर्ती निकल के आ रहा है। तो इस भर्ती को पूरे झारखंड के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो की सहायता से सारी जानकारी देने वाला हूँ, जैसे कि पोस्ट डिटेल्स, अप्लाई प्रोसेस, एचपी सैलरी। तो सभी प्रकार की जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल में नए होंगे तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही जॉब के अपडेट सबसे पहले आप ही तक पहुँचे। तो चलिए बिना देर किए सीधे वीडियो में चलते हैं। तो ये देख सकते हैं जो विज्ञापन जारी किया गया है झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में भर्ती है। तो अब चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पोस्ट निकाली गई है। तो इसमें देखें तो जो टोटल पोस्ट निकाली गई है पलामू जिला के और नेताजी सुभाष चंद्र आवासीय विद्यालय में टोटल 15 पोस्ट हैं, जो कि शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद के लिए है। तो इसमें से जो नंबर 1 की वैकेंसी निकाली गई है, जो कि टीचर के लिए है, तो इसे झारखंड के ऑल ओवर मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो नंबर 1 की जो वैकेंसी है भाषा हिंदी में शिक्षक शिक्षिका पद के लिए, जिसमें से एक वैकेंसी है। अंग्रेजी भाषा में एक टीचर के लिए वैकेंसी है। गणित भाषा में टीचर के लिए एक वैकेंसी है। और इसमें जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के लिए एक वैकेंसी है। भौतिक विज्ञान और गणित के लिए इसमें एक वैकेंसी है। सामाजिक विज्ञान के लिए एक वैकेंसी है। शारीरिक शिक्षा के लिए एक वैकेंसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर, माफ़ कीजिए, कंप्यूटर शिक्षक शिक्षिका के लिए एक वैकेंसी है। और लेखापाल कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एक वैकेंसी है। और सपोर्ट में स्टाफ, जो कि आदेशपाल के लिए एक है और रात्रि के प्रहरी के लिए एक है, यानी टोटल देखें तो इसमें से 2 है। रसोइया के लिए एक वैकेंसी है और सहायक रसोइया के लिए इसमें 3 वैकेंसी। अगर देखें तो इसमें टोटल 15 वैकेंसी है। अब चलिए देख लेते हैं इनके लिए क्या योग्यता रहने वाली है। तो इसमें देखें जो शैक्षणिक पद के लिए आते हैं, शिक्षक शिक्षिका पद के लिए, तो उनके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही बीएड। और कक्षा 6 से 8 के लिए इसमें जेटेट अनिवार्य रूप से मांगा गया है। अगर वहीं आप कक्षा 9 से 12 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके जो क्वालिफिकेशन रखा गया, आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही बीएड। तो इसमें जेटेट होना कोई आवश्यक रूप से नहीं है। और वहीं गैर शैक्षणिक पद में जो आते हैं उनके लिए जो रखा गया क्वालिफिकेशन, जो कि आते हैं कंप्यूटर लेखापाल में, तो इनके लिए जो रखा गया है योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय से बीकॉम होना चाहिए, जो कि 50% अंकों के साथ। और अभ्यर्थी मैट्रिक और इंटर है झारखंड से ही प्राप्त होना चाहिए। और इसमें से तकनीकी जो मांगा गया है, किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, जैसे कि PGDCA, DCA। और अंग्रेजी एवं कंप्यूटर टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे एक छूट गया है, जो कि इसमें कंप्यूटर शिक्षा के लिए जो अलग से क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो कंप्यूटर टीचर के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इनके जो न्यूनतम रखा गया है BCA रखा गया है, या फिर BSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, और ग्रेजुएशन, और 2 साल का कंप्यूटर साइंस के साथ आप लोग का किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ AICTE होना चाहिए, यानी कि डिप्लोमा कंप्यूटर का होना चाहिए। अब चलिए देख लेते हैं लेखापाल के लिए 3 कंप्यूटर ऑपरेटर। अब चलिए देख लेते हैं आदेशपाल के लिए क्या रहने वाली है, जो कि सपोर्ट में स्टाफ, आदेशपाल, रात्रि प्रहरी के लिए उनके लिए योग्यता मैट्रिक रखा गया है। और वहीं रसोइया के लिए 8वीं पास मांगा गया है, और सहायक रसोइया में 8वीं पास। तो ये सब भर्ती है। इनके लिए अब क्या सैलरी रहने वाली है, चलिए उनका देख लेते हैं। तो इनके लिए जो सैलरी रखी गई है टीचर के लिए, जो कि शिक्षक शिक्षिका पद दोनों हैं, शैक्षणिक पद है, तो इनकी सैलरी 15,840 रहेगा, जो कि देख सकते हैं इसमें लिखा गया है। तो इसमें से 15,840 रहेगा और इसमें सैलरी में बढ़ोतरी किया जाएगा। वहीं जो आते हैं अगली पोस्ट गैर शैक्षणिक में कंप्यूटर ऑपरेटर लेखापाल के लिए, जिसमें से सैलरी 11,880 रहेगा। और वहीं सपोर्ट में स्टाफ के लिए, जो कि आदेशपाल और रात्रि प्रहरी के लिए, तो इनके लिए जो सैलरी रखी गई है 6,000 रखा गया है। और रसोइया के लिए जो सैलरी है 7,200, और सहायक रसोइया इनके लिए सैलरी रहेगा 5,400। अब चलिए देख लेते हैं इनके लिए क्या आयु सीमा रहने वाली है। तो आयु सीमा देखें तो न्यूनतम जो एज रखा गया है
21 साल रखा गया है और मैक्सिमम जो एज है 35 साल है। तो एज यानी कि 21 से 35 साल। और एज की जो गणना है इसमें, एज की गणना 1 जुलाई 2023 के अनुसार किया जाना है। तो एज है जो 21 जुलाई तक आप लोग का एज है हो जाना चाहिए 21 साल, और आप लोग का एज 35 साल तक नहीं होना चाहिए। अब चलिए देख लेते हैं आप लोग इसे किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को बिल्कुल ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना है। तो इस फॉर्म का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और भरने के बाद आपको इस बता के एड्रेस पे भेजना है, जिसका लास्ट डेट 25 नवंबर 2023 है। तो 25 नवंबर 2023 के शाम के 5 बजे तक आपको इसे आवेदन कर लेना है, अन्यथा आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप भेजने का एड्रेस को नोट कर लीजिएगा, जो कि एड्रेस है जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा पलामू के कार्यालय में स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। तो अगर और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट palamu.nic.in से इस वेबसाइट से सहायता ले सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तो अगर चैनल में नए होंगे तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।